नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि जिंदगी में असली ताकत का राज आखिर है क्या। साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी को चलाने वाली असली शक्ति क्या है। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी समझ, या फिर हमारे दिल की भावनाएं, हमारा प्यार, हमारा गुस्सा, या फिर जो हम काम करते हैं, हमारे कर्म? यही वो सवाल हैं जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बहस से। तीन बहुत ही शक्तिशाली ताकतों के बीच ये जिद छिड़ गई कि भाई उनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखिए, पहला पात्र था ज्ञान, जिसे अपनी बुद्धि और समझ पर बड़ा घमंड था। उसका कहना था, अरे मेरे बिना तो ये दुनिया अंधेरे में खो जाएगी, मैं ही तो हूं जो सही और गलत का रास्ता दिखाता है। और दूसरी तरफ थी भावना, वो शक्ति जो जिंदगी में रंग भरती है। प्यार, खुशी, दुख, सब कुछ उसी से तो है। भावना का दावा था कि उसके बिना ये जिंदगी एक मशीन की तरह बेजान और सूखी हो जाएगी। और फिर तीसरा पात्र था कर्म, जो हर काम को पूरा करता है। कर्म ने तर्क दिया, अरे भाई तुम दोनों सोचते रहो, महसूस करते रहो, दुनिया तो मेरे करने से चलती है। ज्ञान और भावना मेरे बिना दोनों बेकार हैं। और बस यहीं से शुरू हो गया जबरदस्त झगड़ा। हर कोई एक ही रट लगाए हुए था, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। जब कोई हल नहीं निकला तो तीनों ने फैसला किया कि अब तो सृष्टि के रचयिता के पास ही जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि जब यह मामला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचा तो फिर वहां क्या हुआ। तो भाई, ज्ञान, भावना और कर्म तीनों अपनी समस्या लेकर प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा, प्रभु आप ही न्याय कीजिए, हमेशा के लिए तय कर दीजिए कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके सामने एक चुनौती रख दी। बोले, ठीक है, तुम तीनों में से जो भी आकाश को छू लेगा, मैं उसी को सबसे महान मान लूंगा। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें सच्चाई खुद ही सामने आने वाली थी। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। देखते हैं कि कैसे इन तीनों ने अकेले अकेले इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश की और कैसे उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। सबसे पहले ज्ञान आगे आया। अपनी तेज बुद्धि से उसने फौरन देख लिया कि आकाश तक पहुंचने का रास्ता क्या है, सीढ़ियां कहाँ हैं। पर उसके पास उन पर चढ़ने की ताकत ही नहीं थी। वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। फिर बारी आई भावना की। वो तो इतनी भावुक हो गई, इतनी भावनाओं में बह गई कि उसे सीढ़ियां नजर ही नहीं आई। और आखिर में कर्म ने बड़ी मेहनत की, उसने सीढ़ियां बनाना शुरू किया, पर बिना सही दिशा के वो सिर्फ अपने घुटनों तक ही चढ़ पाया। नतीजा, तीनों बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हमारी असफलता ही हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या समझाया। ब्रह्मा जी ने उन तीनों को फिर अपने पास बुलाया और उन्हें उनकी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया। एक ऐसा सच जो उनकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारी असली ताकत एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने में है। अकेले अकेले तुम सब अधूरे हो। ज्ञान रास्ता दिखाएगा, भावना उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और प्रेरणा देगी, और कर्म उस प्रेरणा को हकीकत में बदलेगा। जब तुम तीनों मिल जाओगे तभी आकाश को छू पाओगे। देखिए, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ये हमें आज की जिंदगी के लिए एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला देती है, एक संतुलन का सूत्र। इस कहानी का जो सार है ना, वो हमारी जिंदगी पर बिल्कुल सीधे लागू होता है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हमारे ज्ञान, हमारी भावनाओं और हमारे कामों में एक तालमेल हो। सोचिए, सिर्फ जानना किसी काम का नहीं अगर हम कुछ करे ही नहीं, और सिर्फ काम करते रहना बिना दिल लगाए तो वो हमें एक मशीन बना देता है। और सिर्फ भावनाओं में बह जाना बिना सोचे समझे, वो तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमें भटका देता है। इन तीनों का संतुलन ही कामयाबी की असली चाबी है, और इस संतुलन को बनाए रखने का आधार है सदाचरण, यानी अच्छा व्यवहार। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हुए एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा कि हम अपनी रोज की जिंदगी में ज्ञान, भावना और कर्म के बीच ये नाजुक सा संतुलन कैसे बनाते हैं।
साथियों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको इससे क्या प्रेरणा मिली? और हाँ, अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।